आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फैसले की जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक भारत की रक्षा नीति और वैश्विक रणनीति पहचान को प्रभावित करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि भारत अब 5वीं पीढ़ी के आधुनिक लड़ाकू विमान देश में ही बनाएगा और इसमें निजी क्षेत्र को भी खुलकर भागीदारी दी जाएगी। यह सिर्फ एक रक्षा नीति नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति का निर्णायक अध्याय है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया, भारत अब सिर्फ रक्षा सामग्री खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, यह हम खुद बनाएंगे और दुनिया को बेचेंगे। यह लड़ाकू विमान होंगे 5वीं पीढ़ी के लो ऑब्जर्वेबिलिटी यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज गति, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मल्टी रोल क्षमता। और खास बात, इसमें सिर्फ सरकारी नहीं, निजी कंपनियां भी भाग लेंगी। सवाल है, यह फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? तेजस लड़ाकू विमान जिसे 1980 के दशक में शुरू किया गया था, 2020 में पूरी संख्या में वायुसेना को नहीं मिल पाया। कारण इंजन के लिए अमेरिका की टालमटोल, कलपुर्जों के लिए निर्भरता, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी न मिलने का दबाव। यह एक रणनीतिक गुलामी की स्थिति थी। जब आप पैसा देकर भी वह नहीं पा सकते तो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हो। अब भारत की तस्वीर बदल रही है। ब्रह्मोस मिसाइल, रूस के सहयोग से आकाश मिसाइल सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी, आईएनएस विक्रांत, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय तकनीकी ने तुर्की और चीन की रक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिखाया। यही एक आत्मविश्वास है जिसने सरकार को अब अगला कदम उठाने के लिए तैयार किया। निजी क्षेत्र अब सिर्फ पार्ट्स सप्लाई नहीं करेगा बल्कि डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट में भागीदारी बनेगा। टाटा ने अमेरिकी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर किया, L&T मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम बना रही है, अडानी डिफेंस UAVs बना रही है। अब ये कंपनियां 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी में हाथ बटाएंगी। जब से निजी क्षेत्र को रक्षा निर्माण में शामिल किया गया है, भारत का रक्षा निर्यात 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर जा पहुंचा है। अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, कई देश भारत से अब रक्षा सामान खरीद रहे हैं। भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, निर्माता बन रहा है। और याद रखें, रक्षा निर्माण की क्षमता सिर्फ युद्ध की नहीं, अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ बनती है। लेकिन सिर्फ घोषणा से काम नहीं चलेगा। जरूरत है स्पष्ट टाइमलाइन की, R&D में भारी निवेश की और विदेशी साझेदारी को नियंत्रित करने वाली नीति की। अगर 5th जनरेशन जेट में भारत ने इंजन, एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर खुद विकसित किए तो यह डिफेंस डिप्लोमेसी की दुनिया में भारत का ऐतिहासिक प्रवेश होगा। दूसरा पहलू में यह सिर्फ लड़ाकू विमान बनाने की बात नहीं है, यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की घोषणा है। चीन पहले से J-20 जैसे विमान बना चुका है। अमेरिका F-35 बेचता है लेकिन तकनीक नहीं देता। रूस आज तकनीकी भरोसेमंद नहीं रह गया। ऐसे में भारत को खुद पर भरोसा करना होगा। दूसरा पहलू यही कहता है कि जो देश अपनी सुरक्षा खुद नहीं बन सकता, उसकी संप्रभुता उधार की होती है। भारत अब उधार नहीं, स्वदेशी शक्ति से चलेगा। और जब भारत अपने फाइटर जेट खुद बनाएगा तो वो सिर्फ आसमान नहीं, इतिहास भी बदलेगा।